द ग्रेट ट्रेन रॉबरी 1903 की बनी एक ब्लैक एंड वाइट मूवी है। एक सुनसान रेलवे स्टेशन, रात का सन्नाटा, एक अकेला क्लर्क अपना काम कर रहा है। तभी अंधेरे से निकलते हैं कुछ लुटेरे। बंदूक सीधी क्लर्क के ऊपर तान देते हैं, शोर मत मचाना। ये कहानी उस दौर की है जब कानून कमज़ोर था और बंदूक से ही फैसला तुरंत होता था। ये एक रेलगाड़ी की लूट नहीं है, यह शुरुआत थी क्राइम सिनेमा के एक नए युग की। दोनों लुटेरे क्लर्क को नीचे गिराकर उसे रस्सियों से बांध देते हैं। टेलीग्राफ की वायर काट दी जाती है ताकि मदद कभी भी न पहुंच सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोनों लुटेरे क्लर्क को बांधने के बाद यहाँ से निकल भागते हैं और बाहर निकलकर वे रेलगाड़ी का इंतज़ार करने लगते हैं। लुटेरे 2 नहीं 4 होते हैं और जैसे ही उन्हें रेलगाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, चारों लुटेरे दौड़कर छिप जाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति उन्हें देख न सके और वे अपना काम अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ कर सके। रेलगाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से आ रही होती है। फायरमैन को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि यहाँ पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वह क्लर्क के सिग्नल देने का भी वेट नहीं करता और वह खुद ही कार्रवाई करने लगता है। वह इस बात को नहीं समझ पाता कि यहाँ पर कोई खतरा है या नहीं, और यही उसके सबसे बड़ी गलती होती है। चारों लुटेरे धीरे से बड़ी सफाई के साथ ट्रेन में सवार हो जाते हैं और ट्रेन पर यह कोई नहीं समझ पाता कि ट्रेन पर एक बड़ा खतरा मंडरा चुका है। ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगती है। वह अपने गंतव्य की ओर चलने लगती है। ड्राइवर और फायरमैन को धमकी दी जाती है। कोयल इंजन के सामने खड़े व्यक्ति पर मौत का खतरा मंडरा रहा होता है। वह समझ चुका होता है कि खतरा आसपास ही है। वह दौड़कर देखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे संभलने का मौका नहीं मिलता और लुटेरे कोच में घुस आते हैं। वह कोयल इंजन के सामने जो व्यक्ति खड़ा होता है उस पर हमला बोलते हैं और उसे मार गिराते हैं। फायरमैन गिर पड़ता है और ट्रेन लुटेरे के हाथों में आ जाती है। ट्रेन का पूरा सिस्टम अब लुटेरे अपने हाथ में ले लेते हैं। यहाँ रखे हुए कीमती सामानों के बक्से को वे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नाकामयाब होते हैं। तभी एक लुटेरा उसमें बम लगा देता है और वह बाहर की ओर भागता है और बम एक धमाके के साथ फट जाता है। दोनों लुटेरे जल्दी से अंदर आते हुए और लूट का सामान अपनी कमर पर लाद कर ट्रेन के छत की ओर भागते हैं। वह बेखौफ होकर ट्रेन की छत पर सवार हो जाते हैं, लेकिन उनका सामना यहाँ किसी पैसेंजर्स से होता है। पैसेंजर्स के साथ में लुटेरे और उनकी हाथापाई होती है। पैसेंजर्स लुटेरे को पूरी ताकत के साथ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लुटेरे पैसेंजर्स को मार गिराते हैं और वह उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। मारने के बाद लुटेरा पैसेंजर्स को ट्रेन से नीचे फेंक देता है और उसके बाद वे ड्राइवर वाले कोच की तरफ भागते हैं और उसे रेलगाड़ी रोकने पर मजबूर कर देते हैं। सभी लुटेरे ड्राइवर वाले कोच में घुस चुके हैं और वह बंदूक की नोक पर ड्राइवर को डरा धमका कर रेलगाड़ी को 2 हिस्सों में करने के लिए मजबूर करते हैं। ड्राइवर को मजबूरन पैसेंजर वाले डब्बे अलग करने पड़ते हैं। इससे रेलगाड़ी 2 हिस्सों में बंट जाती है, जिससे लुटेरे आसानी से लूट का सामान लेकर भाग सके। यह उनकी योजना का एक हिस्सा होता है जो पूरी तरह से सफल हो चुका होता है। डर की वजह से सभी पैसेंजर्स सहम कर चुप हो जाते हैं। गन पॉइंट पर सभी पैसेंजर्स को ट्रेन से नीचे उतारा जाता है। पैसेंजर्स नहीं समझ पाते ये क्या हो रहा है। उन्हें नहीं पता होता कि ट्रेन पर लुटेरों का कब्जा होता है, इसलिए उनमें डर भय व्याप्त है। पैसेंजर्स से लूटपाट करने के लिए उन्हें नीचे उतारकर एक लाइन में
लगाया जाता है, लेकिन तभी कुछ पैसेंजर्स और मचाते हैं और पूछते हैं कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उनकी बातों का लुटेरे जवाब नहीं देते और वे उन्हें गन पॉइंट पर डरा धमका कर सबको एक लाइन्स में लगने के लिए और शांत रहने के लिए कहते हैं। पैसेंजर्स ये सब देखने और करने को मजबूर हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। तभी एक पैसेंजर्स डर कर घबरा कर भागने की कोशिश करता है, जिसे लुटेरे गोली मार देते हैं और वे वहीं पर गिर पड़ता है। इससे पैसेंजर्स में और भी ज़्यादा भय उत्पन्न होता है। लुटेरे अपनी मनमर्जी से पैसेंजर्स का रुपया, पैसा, ज्वेलरी सब कुछ लूटने लगते हैं और पैसेंजर्स उनको सब कुछ चुपचाप देने के लिए मजबूर होते हैं। वे बिना किसी ऑब्जेक्शन के अपना सब कुछ देने लगते हैं और लुटेरे उनसे एक एक चीज़ उनकी छीनने लगते हैं। वह सभी कुछ सामान छीन कर वे भाग जाते हैं। पैसेंजर्स मरे हुए व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ते हैं। यह दिखाती है इंसानियत। इतना सब कुछ होने के बाद भी वे सिर्फ उस मरे हुए व्यक्ति की ओर दौड़ते हैं। यही सच्ची भावना है। लुटेरे अपना लूट का सामान बोरे में भर कर जो हिस्सा रेलगाड़ी का उन्होंने अलग किया था उसमें लेकर सवार होकर भाग निकलते हैं जंगल की तरफ, पहाड़ी रास्ते की तरफ। वे बेखौफ होते हैं और उन्हें कोई डर नहीं होता कि उन तक कोई मदद पहुंचेगी या नहीं। वे अपना बेखौफ होकर भाग जाते हैं। उनकी रेलगाड़ी रुकती है एक जंगली पहाड़ी रास्ते पर, जहां उन्होंने पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी थी। अपने कुछ घोड़े जंगल में उन्होंने पहले से ही बांध कर रख छोड़े थे। उनको पता था कि हमें इसी रास्ते से भागना है। तेज दौड़ने वाले घोड़े लुटेरे पहले से ही जंगल में बांध कर रखते हैं और वे अपने घोड़े तक पहुंच भी जाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सभी लुटेरे कुछ ही पलों में अपने घोड़ों तक पहुंचने वाले हैं और जैसे ही वे अपने घोड़ों के पास पहुंचेंगे वे उन पर सवार होकर, देखिए सभी लुटेरे अपने तेज दौड़ने वाले घोड़ों के पास पहुंच चुके हैं और वह लूट का सभी सामान लेकर घोड़ों पर सवार होकर सभी पैसेंजर्स और कानून की आंखों से दूर हो जाते हैं। वे बेखौफ होकर जाते हैं, उन्हें किसी का कोई डर नहीं होता। तभी क्लर्क को होश आता है और वह अपने हाथ खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह नाकामयाब हो जाता है क्योंकि वह घायल भी है। घायल होने की वजह से वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, वह फिर से गिर चुका होता है। तभी एक घायल घबराई हुई बच्ची वहाँ आती है और वह देखती है कि क्लर्क बंधा हुआ है। वह उसके हाथ खोलने की पूरी मदद करती है। एक छोटी सी बच्ची अपनी पूरी ताकत लगा देती है उसे खोलने के लिए। देखिए कैसे एक बच्ची क्लर्क की मदद करती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, जल्दी से मेरी मदद करो ताकि मैं इस क्लर्क की मदद कर सकूं। और उसकी मदद से क्लर्क के बंधन खुल जाते हैं। उसके बाद क्लर्क मदद बुलाता है। गांव के सभी लोग, शिकारी, सब के सब बंदूकें लेकर डाकुओं की खोज में निकल पड़ते हैं। शायद यहाँ पर कोई फंक्शन होता है जिसमें सब मस्ती से गा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि क्या घटना घट चुकी होती है। वे बेखबर, सब चीज़ों से अनजान, अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं और सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें खबर मिलती है लूट होने की, वे सब घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। सभी अपने अपने हथियार लेकर सभी मदद के लिए भाग पड़ते हैं जंगल की ओर। लुटेरे भागने की कोशिश कर रहे हैं परंतु कानून उनके पीछे पीछे एक एक करके जाते हैं। सभी घोड़ों पर सवार हैं। बंदूकें चलने लगती हैं।
कोई घोड़े से गिर रहा है, किसी को गोली लग रही है। उनके घोड़े सरपट भागे जा रहे हैं। जहां लुटेरे अपनी लूट के सामान का बंटवारा कर रहे होते हैं, वह सब कुछ निकालते हैं और चाहते हैं कि आपस में आधा आधा बांट लिया जाए। वे बेखबर हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके पीछे गांव वाले, पुलिस वाले सभी आ चुके हैं। जब वे देखते हैं तो यहाँ पर एक भयंकर मुठभेड़ होती है। गोलियाँ चलने लगती हैं, कुछ लुटेरे की ओर से, कुछ पुलिस वालों की ओर से, गांव वालों की ओर से, शिकारियों की ओर से। पुलिस वाले भी मरते हैं और लुटेरे भी गिरने लगते हैं। इस भयंकर मुठभेड़ में सभी लुटेरे मारे जाते हैं सिवाय एक के। लास्ट में एक ही लुटेरा बचता है। फिर एक लुटेरा जो खुद को बहुत ही मास्टरमाइंड समझता है, वही लुटेरा बचता है और वह कैमरे की ओर देखता है, बंदूक उठाता है और गोली चलाता है।